अब जो है ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार रिपीट किया गया। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मतलब आंसर निकालने का कितना आसान तरीका है, लेकिन यही चीज़ को जो है कितना बार पूछा गया है। ऐसा क्यों जानते हैं? बहुत बच्चे को जो ये सब तरीका पता नहीं होता है वो क्या करने लगता। चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोग के लिए फ्रैक्शन का सवाल लेके आए हैं, कहे तो भिन्न का सवाल लेके आए हैं। और ये टोटल जो है आपको रेलवे में पूछा गया सवाल है और आप देख सकते हो मतलब स्क्रीन पे कितना ज़्यादा मात्रा में सवाल को पूछा गया है। इन्हीं सब सवालों पर जो है हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं या तो रेलवे का किसी भी सेक्टर का आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए है जो ये वीडियो जो है रामबाण की तरह काम करेगी। और आप जाइएगा इस वीडियो को देख के क्लास मतलब एग्जाम देने के लिए, तो हो सकता है आपको इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट मतलब होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वैसे हम बोर्ड पर जो लिखे हैं उसको पढ़ते हैं। बोला है तो किसी भिन्न का अगर 1/2 से घटाने पर 3/4 प्राप्त होता है। क्या होता है? किसी भिन्न में अगर 1/2 को घटा लेते हैं तो 3/4 प्राप्त होता है। तो वो भिन्न आपसे पूछा जा रहा है, जो वो भिन्न आपका क्या है। तो चलिए हम लोग जो है अब इसको बनाने के प्रयास करते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को करने से पहले एगो छोटा सा एग्जांपल देके आप लोग को बताएं। जैसे अगर 5 में से 2 को घटाते हैं तो आपका 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम बोले किसी संख्या से 2 को घटाते हैं, किसी संख्या से 2 को घटाते हैं तो 3 प्राप्त होता है, तब आपसे वो संख्या अगर पूछे तो आप क्या कीजिएगा, इस 2 को जो है उस साइड भेजिएगा, यानी कि 3 और 2 कीजिएगा तो आपका 5 होगा। 5 में से 2 को घटाएंगे तभी ना आपका 3 प्राप्त होगा। उसी प्रकार इसमें कहा जा रहा है किसी मतलब भिन्न से 1/2 घटने पर 3/4 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए सबसे पहला तरीका तो है आपका दोनों को जोड़ के जो है उसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर 1/2 को जोड़ देंगे 3/4 में, आपका वो संख्या निकल जाएगा, घट ही न रहा है। तो चलिए भैया अब कीजिएगा। तो अब हमको एलसीएम लेना जरूरी नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, लेकिन एलसीएम लेना जरूरी नहीं है। जब यहाँ पर देख रहे हैं हर में 4 है, हर में जब 4 है और इसके हर में 2 है, यानी 2 को जो है आसानी से हम 4 बना सकते हैं। तो 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 2 से गुना करना पड़ेगा। जब हर में 2 से गुना कीजिएगा आप, तो अंश में भी जो है आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है आपका 2/4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, जब हर का दोनों वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट अंश वाला को जोड़ देंगे। जैसे कि 3 2 5, 3 2 5/4 हो गया। क्या हो गया? 5/4, यानी कि 5/4 में से 1/2 को घटाइएगा आप तो आपको कितना मिल जाएगा। फिर से वही काम कर लीजिए ना, 2/4 होगा यहाँ पे, 5 में से 2 गया तो 3/4। देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एगो और हो सकता है, एगो आंसर आपका कितना आया भैया, यहाँ पे 5/4 आया है। ठीक है, चलिए एगो एक तरीका से यहाँ पे और सोचिए, एक तरीका से यहाँ पे और सोचिए। क्या सोचना है आपको, जो अगर हमसे क्या पूछा जा रहा था, किसी भिन्न से 1/2 घटने पर 3/4 प्राप्त होता है, यानी कि ये वाला हमको पता नहीं था। क्या? ये वाला हमको पता नहीं था और ये वाला मान के चलिए हमको पता है। तो इसको निकालने के लिए तो हम निकाल सकते हैं ना। अब 5 में से अगर 2 को घटाएंगे तो आपको 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे ये बनेगा। अब कैसे बनेगा, इसको हमको एक बार घटाना है। एक बार का 5/4 आया है, अब दूसरे बार का देखिए क्या होता है। ऐसा करके क्यों मैं बता रहा हूँ बाबू, इसमें से कोई एक ही तरीका आपका काम करने वाला है, लेकिन क्वेश्चन ही इस प्रकार से है, मतलब लैंग्वेज बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ। दोनों तरीका से आप बनाइएगा तो आपका आंसर तक पहुँच जाइएगा ऑप्शन देख के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़िए, आगे क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, दोनों को घटाना है। ये दोनों को क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे। एक बार अभी क्या किए थे, जोड़े थे ना। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 है ना, इसको घटाना है आपको किससे, इससे को घटाना है आपको 3/4 से। क्या करना है, 3/4 से आपको जो है घटाना है। तो चलिए एक बार घटाइए इसको, फिर से इसका जो है हर को बराबर कर दीजिए, यानी कि 2/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। हर को जब बराबर करेंगे, जब हर बराबर हो गया तब इसको हम तो आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 में से 3 गया तो -1/4, यानी कि आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, -1/4 हो गया। ठीक है, आपका यही वैल्यू है जिसमें से इसको ये घटेगा ना, जो 1/2 से घटने पर अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको 3/4
4 प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 1 आपका वहाँ पे 2 है, घटाना है किसको भैया, 1/4 को न घटाना है, तो इसको फिलहाल के लिए कोष्ठ में आप बंद कीजिए। यहाँ पे 2 को चिन्ह आ गया है, 2 को चिन्ह एक जगह नहीं रह सकता है, इसी कारण जो है इसको कोष्ठ में बंद किए हैं। अब इसको जो है एगो चिन्ह बनाना है, यानी कि माइनस गुना माइनस होगा तो क्या होगा आपका प्लस होगा, 1/2 प्लस में 1/4, ठीक है, प्लस में कितना होगा 1/4 होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही आ गया, इसका भी हर को जो है फिर से हम बराबर कर लेंगे, यानी कि नीचे में 4 होगा, ऊपर में क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 हो गया तो अगर इसको जोड़ेंगे फिर तो 2 1 कितना हुआ 3, 2 1 3 और नीचे में है 4, 3/4 हो गया। यानी कि आपका जो है आंसर यहाँ पे क्या हुआ, क्या कहते हैं, एगो तो -1/4 आया है और एगो 5/4 आया है। इसका सही जवाब आपका -1/4 होगा, ठीक है। आपको दोनों तरीका से सोचने के लिए बता दिए हैं, जो इस प्रकार से अगर सोचिएगा, इस प्रकार से बनाइएगा तो आपका सवाल बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब लैंग्वेज जो है कुछ कन्फ्यूज करने वाला है, इसी कारण आपको जो है दोनों तरीका हमको बताना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर जो है, सही प्रोसेस जो है इसी प्रकार से बनेगा, आपका भिन्न जो है -1/4 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। बोल रहा है 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा। अब अंतर क्या होता है, अंतर तो घटाव होता है ना, अंतर क्या होता है, घटाव होता है, कुछ नहीं है इसमें। 25/12 है, उसको घटा करेंगे 15/8 से, यही ना करना है। अब इसको देखिए, अगर हर को बराबर करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लोचा हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ सकता है, इसीलिए यहाँ पे हर को मतलब बराबर करने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालेंगे। ये सब मन में भी हो सकता है, लेकिन हमको अभी बताना है, इसीलिए लिख के हमको बताना पड़ता है और इतना टाइम लगता है। लेकिन जब आप लोग इस पे काम करने लगिएगा ना तो माइंड से भी इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा, 12 का 12, 12 दूना 24, कितना आएगा भैया 24 आएगा। अब 12 से 24 में लगाइएगा तो 1 टाइम्स में लगेगा, सॉरी 2 टाइम्स में लगेगा, वही 2 को जो है 25 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि आपका 25 हो जाएगा, फिर -8 तिया 24, 3 टाइम्स में लगेगा, वही 3 को 15 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 45। तो 50 में से 45 गया तो कितना हुआ आपका 5 हुआ, और नीचे में क्या है 24, ठीक है। दोनों का अंतर है जो कितना हो गया 5/24 हो गया। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे 3 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इस बार रेलवे में रिपीट होने का चांस है, इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा इसको। चलिए अब जो है हम लोग 3 नंबर के सवाल को देखते हैं, उसको बनाते हैं। 3 नंबर का सवाल है आपका 105 का 2/5, 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना अधिक है, ठीक है। ये पूछ रहा है यहाँ पे, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, नीचे में लिखा हुआ है कितना अधिक आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको तो दोनों का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, निकालिए। 105 सॉरी क्या है 105 का 2/5, का मतलब क्या होता है भैया, गुणन होता है 2/5। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा 21, और 21 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 42 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए 48 के 3/4, यानी कि 48 गुना 3/4। जब 4 से 48 को काटिएगा तो 12 टाइम्स में कटेगा, और ये 12 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा था ना जो कितना अधिक है, इतना से कितना अधिक है, यानी कि इतना से कितना अधिक है, तो घटा लेंगे ना, 42 में से 36 को घटाना है, तो 36 से 4 40, 2 42, कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया, इसका जो है भैया ये 6 अधिक है, कितना अधिक है 6 अधिक है। चलिए अब कितना नंबर का 4 नंबर का सवाल को हम लोग देखते हैं और उसको बनाते हैं, ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रही हो आप लोग को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बार बार बोलना जरूरी नहीं होता है। अब आपसे क्वेश्चन है 0.3 मीटर कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, अगर समझ में आ गया है तो इसको बनाने के थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिए और बनाने के प्रयास कीजिए, ठीक है। आपसे सीधा सीधा आप ये पूछा जा रहा है, ये जो 0.3 मीटर है ना, उसमें से 6 सेंटीमीटर जो है उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको जब सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है तो आपको ये मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा,
यानी कि 0.3 मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं जब 100 सेंटीमीटर देते हैं ना तब 1 मीटर बनता है, ठीक है। जब ये 0.3 मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। जब 100 से आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा भैया? ये आपका जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बात है इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं, आप लोग इस बात को जानते होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। आपसे क्या पूछा जा रहा था? जो दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर पूछ रहा है ना। यानी 30 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लेना है किसमें से? 30 सेंटीमीटर में से। यानी कि इसको काटिएगा, 6 पंचे 30 हुआ तो 1/5 आपका इसका फ्रैक्शन, इसका भिन्न बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब 1/5 ने वो आपको दशमलव में पूछ रहा था, किस में पूछ रहा था? दशमलव में पूछ रहा था। तो इसको भागा लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भागा लगाना पड़ेगा। एक में जो है 5 से भागा लगाइएगा तो डायरेक्ट हो सकता है। तो कितना होगा? 5 दूना 10 ना होगा, यानी कि 0.2। कितना होगा भैया? 0.2। आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है? 0.2। चलिए अब जो है एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार रिपीट किया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बाबू इतना बार रिपीट किया गया है तो उम्मीद तो इस बार भी रिपीट होने का चांस है, इसीलिए क्वेश्चन को जो है अच्छा से आप लोग देखिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका है जो कौन से भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। जब हम फ्रैक्शन का क्लास आप लोग को दे रहे थे तो उसमें सारा कुछ आप लोग को डाउट क्लियर करवाया गया है। और अगर उस क्लास को आप देख लेते हैं तो इस टाइप में जितना भी सवाल होगा एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। और यह सवाल को बनाने के लिए आपको कई सारा तरीका, 400-500 तरीका आप लोग को दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप ऑप्शन उठाइए यहाँ से 3/5, 5/6, 2/3 और 4/5, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे जो कौन सा भिन्न जो है, कौन सा फ्रैक्शन जो है सबसे छोटका है। कौन है? छोटका पूछ रहा है आपसे, सबसे छोटी पूछ रहा है। चलिए इसको बनाने के लिए आपको हम पहले क्या बोले थे? सबका अंतर पहले देखेंगे, जो किसका अंतर कितना है। जैसे 3 और 5 का अंतर कितना है भैया? 2 है ना। 5 और 6 का कितना है? 1 है। 2 और 3 का 1 है। 4 और 5 का 1 है। इसमें अगर अंतर समान हो ना, अंतर अगर समान हो तो अंश वाला वैल्यू को देखेंगे और जो वैल्यू बड़ा होगा, जो वैल्यू बड़ा होगा वो भिन्न आपका बड़ा हो जाएगा और जो वैल्यू छोटा होगा वो भिन्न आपका छोटा हो जाएगा। इसमें एगो और बात आपको बताए थे, अगर अंतर समान नहीं भी रहे, अंतर समान अगर नहीं भी रहे तो अंतर जिसका सबसे ज़्यादा होगा, अंतर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न आपका सबसे कम हो जाएगा, यानी सबसे छोटा हो जाएगा। और अंतर जिसका सबसे छोटा होगा वो भिन्न आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सबसे छोटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लेकिन अभी जो ये लाइन आपको बोले हैं तो हर एक सवाल में नहीं लगता है, ठीक है ना। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा वो आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए इसके अनुसार देखिए सबका मतलब ये तो तीनों का अंतर समान है लेकिन इसका अंतर जो है अलग है। तो इसके अनुसार हम क्या बोले हैं? सबसे छोटका निकालना है ना, जिसका अंतर सबसे बड़ा हो वो भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब 3/5 आपका जो है सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार अपने संतुष्टि के लिए जो है एक बार ऐसे चेक कर लीजिए, ये छोटा होना चाहिए ना, तो इसे एक बार कर लीजिए। 6 के 18 और 5 25, यहाँ पे 25 आएगा। कितना आएगा? 25 और यहाँ पे कितना आएगा? 18। फिर भी आपका जो है 18 आ रहा है, यानी कि ये भिन्न छोटा है। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। चलिए ये तरीका आप समझ गए हैं। इसका चलिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, बरज गुणन का। और ये 100% काम करता है। क्या करता है? 100% काम करता है। और ये कैसे काम करता है इसका प्रूफ भी आप लोग को दिया गया है, तो जाके एक बार क्लास देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? जो सबसे छोटका चाहिए ना, तो आपको हम क्या बोले थे उस क्लास में, जिसका जो है ना जो फ्रैक्शन आपको दिया गया हो और छोटका या तो बड़का पूछा जा रहा हो, तो 2 फ्रैक्शन को पहले लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, उसमें जो छोटा होगा उसको लेंगे और जो बड़ा होगा उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमको छोटा पूछ रहा है, ठीक है ना। अब कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर भैया इस प्रकार से करते हैं, जो पहले वाले भिन्न का अंश लेंगे, दूसरे वाले का हर लेंगे और उसको गुना करेंगे, यानी कि 3 और 6 को गुना कीजिएगा तो आपका 18 होगा। फिर दूसरे का अंश लेंगे और पहले का हर लेंगे तो कितना होगा? 25 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ये बात को देखेंगे, जो इसमें छोटा कौन है? 18 छोटा है कि 25 छोटा है? तो इसमें 18 छोटा है ना, तो ये वाला भिन्न को रखेंगे, ये वाला भिन्न को हम हटा देंगे। क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। चलिए अब इससे जो है इसको कंपेयर करना है, इसको चलिए मिटा देते हैं।
तो 3 तिया कितना होगा 9 होगा और 5 दूना 10 होगा। अब 9 छोटा कि 10 छोटा, तो 9 छोटा है ना। जब 9 छोटा है तो ये भिन्न भी आपका जो है कट गया, यानी कि इससे भी छोटा आपको ये हो गया। अब चलिए इससे कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 5 तिया कितना होगा, इसका हर लीजिएगा, इसका अंश लीजिएगा ना, तो 5 तिया 15, फिर 5 के 20। अब बताइए 15 छोटा कि 20 छोटा। भैया ये 15 छोटा है, तो आपका 3/5 जो है सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और आप अभी यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन मतलब आंसर निकालने का कितना आसान तरीका है, लेकिन यही चीज़ को जो है कितना बार पूछा गया है। ऐसा क्यों जानते हैं, बहुत बच्चे को जो ये सब तरीका पता नहीं होता है वो क्या करने लग। और आप अभी यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन मतलब आंसर निकालने का कितना आसान तरीका है, लेकिन यही चीज़ को जो है कितना बार पूछा गया है। ऐसा क्यों जानते हैं, बहुत बच्चे को जो ये सब तरीका पता नहीं होता है वो क्या करने लगते हैं, भागा लगाने लगते हैं। क्या करते हैं, भागा लगा के मतलब चेक करते हैं, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इसी कारण एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन को इतना बार रिपीट किया है। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।